नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कुषाण वंश के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों कुषाण वंश के बारे में, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के बारे में आज की हमारी क्लास है। कल की क्लास में हमने दोस्तों शक वंश के बारे में और पहलव वंश के बारे में जाना था, और आज की क्लास में हम कुषाण वंश के बारे में जानने वाले हैं। कुषाण वंश की यदि बात की जाए तो इसके संस्थापक यानी फाउंडर थे कुजुल कड़फिसेस थे, और इनका उत्तराधिकारी था दोस्तों भीम कड़फिसेस, जो कि वास्तविक संस्थापक इसको माना गया है। साथ ही दोस्तों कुषाण की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और यह जो है यूची जनजाति के थे। कैसी दोस्तों? यूची जनजाति के थे। साथ ही भीम कड़फिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए थे, और साथ ही तांबे के सिक्के भी जो है चलवाए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर आगे भीम कड़फिसेस के बारे में अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि इसको कुषाण वंश का जो है क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर इसको कहा जाता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में। कुषाण वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस कुजुल कड़फिसेस की यदि बात की जाए तो ये कौन था? कुजुल कड़फिसेस ये कुषाण वंश का संस्थापक था। और साथ ही दोस्तों कुषाण कहाँ से आए थे? कुषाण की यदि बात की जाए मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से आए। चलो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यह किस जनजाति के थे? यह यूची जनजाति के थे। यूची जनजाति के थे। याद रखें दोस्तों, यूची जनजाति के थे। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी यानी जो कुजुल कड़फिसेस था, इसके बाद गद्दी पर कौन आया था? तो भीम कड़फिसेस आया था। कौन दोस्तों? भीम कड़फिसेस। कड़फिसेस जो है भीम कड़फिसेस कौन था? ये इसका उत्तराधिकारी था। किसका दोस्तों? कुजुल कड़फिसेस का। और साथ ही इस भीम कड़फिसेस को जो है वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर जो है रियल फाउंडर जो इसको माना गया, क्योंकि इसने जो है कुषाण वंश को जो है कुषाण वंश को प्रसिद्धि यानी फेमस जो है इसको कराया था, और इसको शक्तिशाली जो है बनाया था। साथ ही अब यहाँ पे बात करते हैं विम कड़फिसेस। तो इसने जो है दोस्तों सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के जो है चलवाए थे। लिखेंगे दोस्तों विम कड़फिसेस ने जो है सोने के व तांबे के सिक्के चलवाए थे। याद रखें दोस्तों, चलवाए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिम कड़फिसेस ने जो है किस किस चीज़ के सिक्के चलवाए थे? सोने और तांबे के सिक्के जो है चलवाए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विम कड़फिसेस की। विम कड़फिसेस की यदि बात करते हैं तो ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी यानी शिव की उपासना करने वाला या शैव धर्म को मानने वाला। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शैव धर्म का। तो दोस्तों पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं अभी, तो अच्छे से अभी इसको समझेंगे। तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। किसका दोस्तों? शैव धर्म का अनुयायी यानी फॉलोवर था। तो ये कैसे पता लगेगा? इन सभी के बारे में अभी अच्छे से जानेंगे। अब दोस्तों ये पता कैसे लगा था? यानी भगवान शिव नंदी बैल आकृति आकृति के सिक्के मिले। बैल की आकृति के सिक्के मिले हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है शैव धर्म का अनुयायी था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भीम कड़फिसेस। भीम कड़फिसेस को जो है सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से इसको जाना जाता है। और साथ ही इसकी एक उपाधि और थी। कौन सी दोस्तों? महेश्वर के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो अब इसको और लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे दोस्तों कनिष्क। कनिष्क से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कुषाण वंश में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी भीम कड़फिसेस को सम्राटों का सम्राट, या यहाँ से लिख लेते हैं उपाधि या टाइटल या अन्य नाम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सम्राटों का सम्राट। सम्राटों का
सम्राट। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर। और साथ ही महेश्वर, महेश्वर। तो ये सब इन तीनों नामों से जो है किसको जाना गया था, बिम कड़फिसेस को जो है जाना गया था। अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर कनिष्क के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक यानी फाउंडर थे कुजुल कड़फिसेस। और साथ ही दोस्तों मध्य एशिया से ही आए थे, यह यूची जनजाति के थे। और साथ ही दोस्तों कुजुल कड़फिसेस का उत्तराधिकारी की यदि बात की जाए तो बिम कड़फिसेस जो है किसका उत्तराधिकारी था, कुजुल कड़फिसेस का। और इस कुजुल कड़फिसेस के उत्तराधिकारी बिम कड़फिसेस को जो है वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर माना जाता है। और इसने सोने व तांबे के सिक्के चलवाए थे। ये शैव धर्म का अनुयायी था। अब दोस्तों ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था या भगवान शिव की उपासना करता था। इसके बारे में ये जानकारी कहाँ से मिलती है, क्योंकि दोस्तों इसके कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर जो है भगवान शिव की मूर्ति नंदी बैल आकृति के सिक्के जो है मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था या भगवान शिव की उपासना जो है करता था। अब इसकी उपाधि यानी टाइटल जैसा सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर के नाम से इसको जाना गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कनिष्क के बारे में, जो कि 78 एडी यानी 78 ईस्वी से 110 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहेगा कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में क्या खास है, तो कनिष्क की यदि बात की जाए दोस्तों, कनिष्क के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, कनिष्क के बारे में जानकारी मिलती है लबेटक अभिलेख से, कि कनिष्क जो है बिम कड़फिसेस का पुत्र होने का पता चलता है। अब ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से जो है पता लगता है, कि कंफर्म नहीं हो पाया है कि कनिष्क जो है बिम कड़फिसेस का ही बेटा था। साथ ही इनकी दो राजधानियाँ थी, पुरुषपुर या पेशावर। और साथ ही दोस्तों मथुरा जो कि यूपी में, कहाँ पे, मथुरा जो कि यूपी में है। और साथ ही कनिष्क जो है गद्दी पर बैठने से पूर्व तक्षशिला का गवर्नर था। यानी कनिष्क जो है गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तक्षशिला का गवर्नर था। साथ ही कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी, कहाँ पे दोस्तों, कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। और ये अश्व घोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान शाखाओं में। तो अब इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कनिष्क, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों कनिष्क। कनिष्क की यदि बात की जाए तो ये 78 एडी से लेकर 110 एडी तक जो है गद्दी पर रहा था कनिष्क। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कनिष्क की यदि बात की जाए तो लबेटक अभिलेख से कनिष्क के बिम कड़फिसेस का पुत्र होने का पता लिखेंगे लबेटक अभिलेख, लबेटक अभिलेख से कनिष्क के बिम कड़फिसेस का पुत्र होने का पता चलता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही कनिष्क जो है इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसकी दो राजधानियाँ थी, इनकी दो राजधानियाँ, इनकी जो है दोस्तों दो राजधानियाँ थी, कौन कौन सी, पहली थी पुरुषपुर, और इस पुरुषपुर को जो है पेशावर के नाम से भी जाना गया। किस नाम से, पेशावर के नाम से जाना गया है। और साथ ही दोस्तों दूसरी थी मथुरा, वर्तमान यूपी में पड़ता है मथुरा, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों कनिष्क जो है इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क जो है इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कनिष्क जो है किस वंश का शासक था, तो ये कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का, कुषाण वंश का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला का गवर्नर था। कनिष्क
कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले, कनिष्क जो है गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला का गवर्नर था। बैठने से पहले तक्षशिला का गवर्नर था। कहाँ का दोस्तों? तक्षशिला का गवर्नर था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। याद रखें, लिख लेते हैं इसको। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पे दोस्तों? कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र अध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे। कौन दोस्तों? वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए, उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। और यही अश्वघोष जो है ये किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चौथी बौद्ध संगीति में, लिखेंगे दोस्तों, यानी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में कौन कौन सी दोस्तों? महायान व हीनयान शाखा में बट गया था। हीनयान शाखा में बट गए थे। यानी दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चौथी संगीति में जो है बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गया था। महायान शाखा और हीनयान शाखाओं में जो है बट गया था। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कनिष्क के बारे में। यानी कनिष्क जिस दिन गद्दी पर बैठा था तो उसी दिन जो है इसने शक संवत जो है चलाया था। तो लिखेंगे दोस्तों कनिष्क के बारे में, इस पॉइंट को लिख लेते हैं। यानी कनिष्क 78 AD में गद्दी पर बैठा और इसी दिन इसने जो है एक संवत जो है चलाया था जिसे शक संवत नाम से जाना जाता है। लिखेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी कनिष्क 78 AD यानी 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसी दिन इसने शक संवत चलाया था। क्या दोस्तों? शक संवत चलाया था। तो ये आपको याद रखना है। यानी कनिष्क जो है 78 AD में गद्दी पर बैठा था और इसी दिन इसने शक संवत जो है चलाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसे जो है द्वितीय अशोक भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसने भी जो है बहुत सारे कार्य कराए थे। जैसे गांधार कला, मथुरा कला का विकास हुआ, यानी मूर्ति बनाने की कला है दोनों। और साथ ही शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जिन पर सूर्य देवता के जो है चित्र बना हुआ था, जिनको हेलियोक्लिस का प्रतीक जो है माना गया। किसका दोस्तों? हेलियोक्लिस का चित्र। क्या? हेलियोक्लिस का इनको माना गया है। याद रखें दोस्तों, हेलियोक्लिस का प्रतीक जो इनको माना गया है। तो अब दोस्तों पहले हम इनका रिवीजन कर देते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं अब कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो है दोस्तों 78 AD में गद्दी पर बैठता है और 110 AD तक जो है गद्दी पर रहता है। जब कनिष्क 78 ईस्वी या AD में गद्दी पर बैठा था तो उसी दिन इसने एक संवत चलाया था जिसको हम शक संवत के नाम से जो है जानते हैं। किसके? शक संवत के नाम से। क्वेश्चन पूछा गया है शक संवत किसने चलाया था? ये चलाया था किसने? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी यानी 78 AD में चलाया था। और साथ ही कनिष्क के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है कि कनिष्क जो है भीम कड़फिसेस का पुत्र था। तो एक रबेटा का अभिलेख है जहाँ से जानकारी मिलती है ये कनिष्क जो है भीम कड़फिसेस का पुत्र होने का पता लगता है। तो एक रबेटा का अभिलेख था जो कि
अफगानिस्तान से मिला है दोस्तों, और यहाँ से हमें पता लगता है कि कनिष्क जो है भीम का पुत्र था। अब दोस्तों इनकी जो है दो राजधानियाँ थी। दो राजधानियाँ कौन कौन सी? पहली थी पुरुषपुर, जिसको पेशावर के नाम से जाना जाता है। दूसरी थी मथुरा, जो कि वर्तमान यूपी में है। और साथ ही दोस्तों कनिष्क जो है इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था, ये आपको याद रखना। साथ ही कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? कहाँ का गवर्नर था? तो तक्षशिला का गवर्नर था। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। यानी जब कनिष्क गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में, इससे पहले कहाँ का गवर्नर था? तो इससे पहले गवर्नर था तक्षशिला का। इसके बाद साथ ही कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और साथ ही इसके उपाध्यक्ष भी थे, जिसका नाम है अश्वघोष। और यही अश्वघोष है जिसने जो है बुद्ध चरित लिखी थी, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी जो है लिखी गई है। और यही अश्वघोष हैं जो कि कनिष्क के दरबारी कवि भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था। कौन कौन सी 2 शाखाएं थी? महायान शाखा और हीनयान शाखा थी, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कनिष्क 78 एडी में जो है गद्दी में 78 एडी में जो है गद्दी पर बैठा। तो इसी दिन जो है इसने शक संवत जो है चलाया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसे द्वितीय अशोक भी जो है कहा जाता है, यानी कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। कनिष्क को द्वितीय कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी जो है कहा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे इसको द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने भी बहुत सारे कार्य कराए थे। इसके समय जो है गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ। गांधार कला और मथुरा कला का जो है विकास हुआ। और दोस्तों ये दोनों कलाएं जो हैं मूर्ति बनाने की कला थी। मूर्ति बनाने की कला थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शुद्ध सोने सिक्के के बारे में। याद रखें दोस्तों, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये कनिष्क ने चलाए थे। और इन सिक्कों पर जो है सूर्य देवता का जो है चिन्ह, सूर्य देवता जो है छपे हुए थे। और इन सूर्य देवताओं को जो है हेलियोक्लिस का प्रतीक माना गया है। लिखेंगे सूर्य देवता। और साथ ही दोस्तों हेलियोक्लिस का प्रतीक, किसका दोस्तों? हेलियोक्लिस का प्रतीक जो है इनको माना गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके दरबार में, यानी इसके दरबारी कौन कौन थे। तो इसके दरबारियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दरबारी की बात करते हैं, इसके दरबारी। तो दोस्तों जैसे राजनीतिक कवि, इसके एक राजनीतिक कवि या लेखक थे अश्वघोष। तो लिखेंगे राजनीतिक कवि या लेखक कौन थे? तो ये थे अश्वघोष। अभी मैंने आपको बताया अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष जो है इसके राजनीतिक कवि या लेखक थे, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे कौन थे? नागार्जुन। कौन? नागार्जुन की यदि बात की जाए तो इनको शून्यवाद का जनक और सापेक्षता का सिद्धांत का जनक इनको कहा जाता है। तो लिखते हैं शून्यवाद का जनक और सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में बताया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, और ये नागार्जुन कौन थे दोस्तों? विदर्भ के ब्राह्मण थे। कौन थे? विदर्भ के ब्राह्मण थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनके पुस्तकें कौन कौन सी। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों प्रज्ञा, पारमिता सूत्र, और साथ ही दोस्तों चरक्की। तो इनकी एक पुस्तक भी है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पुस्तक नागार्जुन की पुस्तक कौन सी है? तो इसको लिखेंगे प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा
पारमिता प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है किसकी पुस्तक है? नागार्जुन की पुस्तक है। किसकी दोस्तों? नागार्जुन की पुस्तक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चरक। ये चरक जो है किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो है चरक दरबार में रहते थे कनिष्क के। और साथ ही दोस्तों इन्होंने जो है क्या लिखा था? चरक संहिता। चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। तो ये चरक ने लिखी थी। कई बार ये पूछी गई है कि चरक संहिता किसने लिखी थी? तो ये चरक ने लिखी थी। किसने दोस्तों? चरक ने। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। क्या चलाया था दोस्तों? 78 ईस्वी में जो है शक संवत चलाया था। और साथ ही अंतिम कुषाण शासक कौन सा? वासुदेव सेकंड था। तो इसको लिख लेते हैं 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। 78 ईस्वी में जो है दोस्तों शक संवत चलाया। और साथ ही अब आते हैं इसके अंतिम शासक की। अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव सेकंड। वासुदेव सेकंड ये अंतिम शासक थे। और दोस्तों ये जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इसको लिख लेते हैं टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा कुषाण वंश कंप्लीट हो चुका है। अब इसका रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद जो हम आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कनिष्क को जो है द्वितीय, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी जो है कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना जाता है? कनिष्क को। और साथ ही दोस्तों गांधार कला और मथुरा कला का जो है विकास हुआ था किसके काल में? कनिष्क के काल में। और साथ ही दोस्तों ये दोनों कलाएं जो हैं मूर्ति बनाने की कला थी। और साथ ही शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्कों की यदि बात की जाए तो कनिष्क ने चलाए थे। किसने? कनिष्क ने। साथ ही इन पर सूर्य देवता छपे हुए थे और इनको हेलियोक्लिस का प्रतीक भी जो है माना गया है। साथ ही इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? तो इसके दरबार में राजनीतिक कवि या लेखक की बात करते हैं तो अश्वघोष थे। नागार्जुन भी रहते थे, जिनको शून्यवाद का जनक और सापेक्षता के सिद्धांत का जनक इनको माना जाता है। साथ ही इनकी एक पुस्तक थी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ये किसकी पुस्तक है? ये है नागार्जुन की पुस्तक। और ये नागार्जुन कौन थे? विदर्भ के ब्राह्मण थे। अब साथ ही दोस्तों चरक की यदि बात की जाए तो ये चरक भी जो है किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने चरक संहिता को लिखा था, जो कि चिकित्सा के बारे में है। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था किसने? कनिष्क ने। साथ ही अंतिम शासक कौन है? कुषाण वंश का वासुदेव सेकंड है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में जो हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।